दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में अब तक की 10 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे जो कि मेरे द्वारा कलेक्ट किया गया है। कुछ खबरें समाचार पत्र में आई हुई हैं, कुछ खबरें मेरे द्वारा कलेक्ट की गई हैं। हर एक खबर विस्तार से बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप यूपी पीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप सिलेक्शन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरी के लिए उत्तर प्रदेश में पीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य है। जब तक आप पीईटी परीक्षा पास नहीं करेंगे तब तक आपको समूह की भर्तियों में अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा। अब परीक्षा पास करना आसान है, लेकिन मेरिट में आना आसान नहीं है, क्योंकि जब भर्ती का विज्ञापन जारी होगा तो पीईटी स्कोर कार्ड के आधार पर आपको आवेदन करना पड़ेगा। जब आपके अच्छे नंबर होंगे तभी आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे, तभी आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो आप अपने नंबर को इंक्रीज कैसे करें, इसके संबंध में ही मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। अगर आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी करते हैं तो आपके नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि सिलेबस के अनुसार चुनिंदा प्रश्नों को टेक्स्ट बुक के द्वारा टेस्ट सीरीज में समाहित किया गया है। तो अभी जाकर टेस्ट सीरीज को परचेज कर लें। परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं। अगर आपने टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज को परचेज कर लिया है तो एनसीईआरटी लूसेंट भी ले लीजिए और जमकर तैयारी करिए। सिलेबस के अनुसार तैयारी करने पर आपका सिलेक्शन निश्चित है। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा को लेकर है। आपको मालूम होगा कि भर्ती परीक्षा का आयोजन होने वाला है। आयोजन कब होगा, सभी के जहन में एक सवाल है। सचिव ने क्या कहा, इस पर बात करेंगे। आपको मालूम होगा कई चैनलों के माध्यम से कई प्रकार की जानकारी दी जाती है, सबसे मेरी जानकारी भिन्न होती है। कुछ लोग कहते हैं आप ज़्यादा एक्स्ट्रा बता देते हैं। भैया, जो मुझे जानकारी होती है वही मैं बताता हूँ, और जितनी भी जानकारी आज तक दिया हूँ सभी को मालूम है कि पूर्णतः सही और सटीक होती है। टीजीटी पीटी परीक्षा कब होगी? क्या सितंबर में होगी, क्या अक्टूबर में होगी? तो मैं आपको बता दूं, सितंबर में तो नहीं होगी, कंफर्म है, सितंबर में नहीं होगी। अभी केवल सेंटर का लिस्ट आया है, दागी सेंटरों को छांट दिया जाएगा। किस आधार पर कहां सेंटर बनाने हैं उस पर विचार होगा। कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। अभी बहुत सारे काम हैं और इसमें भी वक्त लगेगा। कब परीक्षा होगा? तो जब मेरी बात हुई थी और जो मुझे जानकारी मिली थी उनका कहना था कि अभी तो समय लगेगा, लेकिन हम प्रयास में हैं कि अक्टूबर के अंत में करा दें, लेकिन चांस कम है। प्रयास में है, प्रयास हर कोई करता है। आप परीक्षा में सफल होने के लिए प्रयास करते हैं, नौकरी पाने के लिए प्रयास करते हैं, आपका जो लक्ष्य होता है उसे पाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी असफलता भी हाथ लग जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे जो बताया गया है कि 15 नवंबर के आसपास परीक्षा किसी भी हाल में कंडक्ट कराई जाएगी। हमारा लक्ष्य यही है। तो अक्टूबर के अंतिम में प्रयास है और 15 नवंबर के आसपास परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। तो भैया, प्रयास वाले पे मैं कम भरोसा करता हूं। 15 के आसपास यानी कि नवंबर माह में परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, इस पर मैं ज़्यादा विश्वास करता हूं। तो आप लोग तैयारी करिए अक्टूबर लास्ट मानकर, लेकिन मैं आपको बता दूं परीक्षा नवंबर माह में होगी, जैसा कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। अभी किसी की घोषणा नहीं हुई है। अभी एक मीटिंग होनी है, मीटिंग के बाद क्या निर्णय होगा या देखने वाली बात होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगस्त के 3rd या 4th वीक तक परीक्षा तिथि के संबंध में आपको जानकारी भी दे दी जाएगी। उसके बाद आप जमकर तैयारी करेंगे। जब डेट के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा कंफर्म, तो आपके ऊपर प्रेशर रहता है और आप जहाँ 3 घंटे पढ़ते थे वहाँ 4 घंटे कर देते हैं। तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि 15 के आसपास परीक्षा कराने की तैयारी चले, यानी कि नवंबर माह में परीक्षा होगी, इसलिए जमकर तैयारी कर दो, आपके पास समय नहीं है। साथ साथ आपको एक बात और आयोग पर जाकर रखनी चाहिए कि मंडल स्तरीय परीक्षा हो। देखिए, नकल को तो कोई रोक नहीं सकता। अगर नकल होना होगा तो हो जाएगा, ख़त्म तो नहीं किया जा सकता कि जड़ से समाप्त कर दिया जाए, लेकिन रोका जा सकता है। जहाँ 60% होना था वहाँ 5%, 10%, 15% होके रह जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जिला स्तरीय जो सेंटर बनाया जा रहा है उसको हटवा कर मंडल स्तरीय परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। एक जिले के अभ्यर्थी को दूसरे या तीसरे जिले में भेजना चाहिए, जिससे नकल के चांस कम हो सके। फिलहाल आगे कोई अपडेट मिलेगी टीजीटी पीटी भर्ती के संबंध में तो इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। अगली खबर यूपी SSC पीटी 2022 को लेकर है।
पेपर पर काम शुरू हो गया है। परीक्षा 18 सितंबर को होना था। इस चैनल के माध्यम से कल ही बताया गया था, परसों बताया गया था, नरसों बताया गया था कि परीक्षा तिथि पर नहीं होगी। परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने पर विचार हो रहा है। शासन को प्रस्ताव भेजा गया, एक बैठक होगी, बैठक के बाद निर्णय ले लिया जाएगा। शनिवार और रविवार को परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी अक्टूबर माह में। और कल ही नोटिस जारी कर दिया गया। और जो कल मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किया गया है उसके कमेंट को जाकर पढ़ सकते हैं, लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है, लोगों ने क्या कहा है। कल शाम की वीडियो देखिए कि मेरे द्वारा वास्तव में बताया गया था कि नहीं। अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है तो आप पहले कमेंट को पढ़िए, कमेंट को पढ़ने के बाद ही आप चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। जब कमेंट आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर थोड़ा जुनून आएगा, आपको हकीकत से रूबरू होने का मौका मिलेगा। ऐसे चैनल सब्सक्राइब मत करिए, पहले पढ़िए और जब भी चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आज के समाचार पत्र में जो कारण बताया गया है वही कारण मेरे द्वारा कई दिन पहले बताया गया था। तो आइए देख लेते हैं आज के समाचार पत्र में क्या बताया गया है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब 15 और 16 अक्टूबर को आयोजित होगी पीटी 2022। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी 2022 का आयोजन 15 अक्टूबर व 16 अक्टूबर 2022 को किया जाएगा। पहले यह परीक्षा 18 सितंबर को आयोजित की जानी थी, लेकिन अब इसमें परिवर्तन कर नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि यह सबसे बड़ी परीक्षा होगी। इसमें 37.63 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ 37.63 नहीं, 37,29,037 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। कितना? 37,29,037 अभ्यर्थियों ने। यहाँ पर भले ही 37.63 लिखा हो, लेकिन 37,29,037 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और पिछली बार कितने आवेदन हुए थे? 20,73,000 और 17,50,000 कुछ अभ्यर्थी परीक्षा में प्रतिभाग किए थे, और अब की बार दोगुना से भी ज़्यादा है। तो परीक्षा एक दिन में संपन्न नहीं हो पाती। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शासन को प्रस्ताव भेजा था। पिछली बार 2,254 केंद्र बनाए गए थे। अब इतने कैंडिडेट अब की बार हैं, कम से कम 5,000 प्लस का केंद्र बनाए जाए तब एक दिन में परीक्षा कंडक्ट हो पाएगी। लेकिन 5,000 केंद्र बना पाना संभव नहीं है, इसलिए उसी केंद्र पर या उससे कुछ अलग केंद्र पर कुछ केंद्र इधर उधर हो सकते हैं। 2 दिन में परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। तो परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण, आवेदन अधिक पड़ने के कारण पिछली की तुलना में इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है, और कोई रीज़न नहीं है। बात समझ रहे होंगे, मैं जो बता रहा हूँ उसे आप समझने का प्रयास करिए। इसलिए परीक्षा तिथि में परिवर्तन कर दिया गया है। उसके बाद भर्तियों का धमाका होगा, लगातार भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं कि एक महीने में अगर दूसरे महीने फिर आएगा। आपको कम से कम 7 भर्ती 2022 पीईटी के अंतर्गत देखने को मिलेगा। 3 और एक्स्ट्रा हो सकता है, क्योंकि अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 12 भर्तियों का मिला है। तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। कोई अपडेट होगा आगे तो मैं आपको अवश्य दूंगा। दोषपूर्ण परीक्षा होती थी, आपको मालूम होगा, आरोप लगते थे, लेखपाल में आरोप लगे। उससे निजात पाने के लिए 2 दिन में 4 पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कैंडिडेट 30 से 32 लाख परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। अगली खबर राजस्थान की है। राजस्थान की सबसे बड़ी खबर में मैं आपको बताना चाहता हूं, शिक्षक भर्ती जनवरी में ली जाएगी मुख्य परीक्षा। परीक्षा का विस्तृत सिलेबस अब तक जारी नहीं हुआ। जारी कब तक होगा तो मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, काम चल रहा है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों की 46,500 पदों पर भर्ती परीक्षा जनवरी में प्रस्तावित है। पिछले महीने 23 से 24 जुलाई को रीट लेवल 1 और सेकंड की परीक्षा में पात्रता हासिल करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षक बनने के लिए इस बार रीट के अलावा एक मुख्य परीक्षा अभ्यर्थियों को और देनी होगी। 6 महीने बाद यह परीक्षा होनी है, लेकिन विभाग के द्वारा अभी तक सिलेबस जारी नहीं किया गया है। तो सिलेबस कब तक आएगा? आपके जहन में एक सवाल होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिलेबस पर काम चल रहा है। बहुत जल्द काम को पूरा कर लिया जाएगा। इस महीने के एंड में या सितंबर के फर्स्ट तक आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान की एक और खबर है डीएलएड को लेकर। डीएलएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष परीक्षा के आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है।
डीएलएड प्रथम एवं द्वितीय बस परीक्षा 2022 के आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। शिक्षा विभागीय पंजीयन पालाराम मेवाता ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अब परीक्षार्थी ऑनलाइन आवेदन 16 अगस्त तक जमा कर सकेंगे। परीक्षा शुल्क 17 अगस्त तक जमा करा सकेंगे। परीक्षा के लिए कोई निश्चित तिथि तय नहीं की गई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि सितंबर में परीक्षा हो सकती है। इस बार परीक्षार्थियों को वही परीक्षा देनी होगी जहां पर अध्ययनरत हैं, तो सेंटर में बदलाव नहीं किया गया है। कोई सेंटर नहीं जाएगा, आप जहां पढ़ रहे हैं, जहां अध्ययनरत हैं, वहीं पर आपको परीक्षा देने का मौका मिलेगा। तो ये आपके लिए अच्छी ही खबर है। अगली खबर एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती संशोधित परिणाम कब तक आएगा? देखिए, जब आप PNP पर जाते हैं तो आपको नोटिस छपा नज़र आता है। उसमें बताया गया कि शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया, और शासन के प्रस्ताव के संबंध में इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले ही आपको बताया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परिणाम कब तक आएगा। देखिए, शासन के द्वारा प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया गया है, यानी कि इस सप्ताह शासन के द्वारा PNP को प्रेषित किया जाएगा। और जो जानकारी मिली है कि 9 से लेकर 14 के बीच में परिणाम को जारी किया जाएगा। 9 से लेकर 14 के बीच में। अब 2 दिन इधर हो सकता है, 2 दिन उधर हो सकता है, लेकिन 9 से 14 के बीच में कंफर्म जानिए कि परिणाम आपका जारी कर दिया जाएगा। इसकी प्रबल संभावना है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोई अपडेट और मिलेगा मुझे तो मैं आपको दूंगा। हाँ, न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ कई प्रकार के होते हैं, समय समय पर परिवर्तन भी आपको देखने को मिलता है। इसीलिए रेगुलर न्यूज़ देखेंगे तभी आपको ऑथेंटिक जानकारी मिल पाएगी। जय हिंद।